आप सभी का स्वागत है EIS एजुकेशन में। और आज यूपी स्कॉलरशिप को लेकर सारी बातें करेंगे। आप लोग के पैसे कब तक बैंक खाते में आएंगे, गवर्नमेंट की ओर से किस तरह से आप लोग के जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, स्टेटस करेक्शन को लेकर भी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ये न्यूज़पेपर देखें, जो कि सोमवार को जानकारी यहाँ पे सामने आई थी, जहाँ पे बताया गया था कि छात्रवृत्ति के लिए डाटा अपलोड करने का अंतिम दिन आज यानी कि सोमवार जो था वो अंतिम दिन दिया गया था कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से डाटा को अपलोड करने को लेकर। और ये देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में कॉलेज की लापरवाही दीवार बन गई। यानी कि जब आप लोग के कॉलेज की ओर से ही डाटा ट्रांसफर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के स्कॉलरशिप कैसे आएगी, उसी को लेकर यहाँ पे बातें बताई गई कि कॉलेज की ओर से ही डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा है। और जो उसकी लास्ट डेट थी वो सोमवार को दिया गया था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों की डाटा को फॉरवर्ड किया गया होगा, उनके साथ लापरवाही ना की गई होगी और सभी के डाटा ट्रांसफर हो गए होंगे। अब दूसरी बात करते हैं कि जिनके अभी तक बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आप लोग के पैसे कब तक आएंगे, किस तरह से गवर्नमेंट की ओर से पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे कि जिनके अभी तक पैसे नहीं आए, तो सबसे पहले तो आप लोग को अपना आधार का स्टेटस चेक करना है। इसको लेकर हमने पिछली वीडियो बनाई थी, जहाँ पे आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। और वो स्टेटस आप सभी लोगों को चेक करना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता होगा पिछले जब से स्कॉलरशिप आने शुरू हुए कई सारी जानकारी आ रही है कि उस खाते में आप लोग की स्कॉलरशिप आ जा रही है जो बैंक खाते आप लोगों ने दिए भी नहीं है अपनी स्कॉलरशिप में। यानी कि आप लोग के आधार से लिंक बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, ना कि आप लोगों ने फॉर्म में जो अकाउंट नंबर दिया है। तो इसलिए बेहद ज़्यादा जरूरी है आप लोग का स्टेटस चेक करना। इसके साथ ही जिनके अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो आप लोग बस इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 2-3 दिन में आप लोग की स्कॉलरशिप आ जाएगा ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। जाहिर सी बात है आप लोग की स्कॉलरशिप को लेकर आपको मार्च के फर्स्ट वीक तक इंतजार करना है, अगर गवर्नमेंट के पास बजट रहते हैं। और मार्च के फर्स्ट वीक तक अगर आप लोग के बैंक खाते में पैसे आ गए तब तो आप लोग को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर आप लोगों के लिए होनी चाहिए, ना कि कोई भी गुमराह आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को हर घंटे के हिसाब से स्कॉलरशिप को लेकर न्यूज़ आती रहती है, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहती है, आप लोग परेशान होते रहते हैं। मेरे लिए वीडियो से ज़्यादा आप लोग का भरोसा मायने रखता है, और जो भी मेरे पास ऑफिशियल जानकारी होती है, जो सही बातें होती हैं, वो आप लोग को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी होता है। यही हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को हमेशा सही जानकारी दें। तो अगर आप लोग के बैंक खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो आप लोग को मार्च के फर्स्ट तक इंतजार करना है। सरकार के पास बजट रहा तो फिर आप लोग को पैसे मिलेंगे, वरना आप लोग स्कॉलरशिप आने की उम्मीद को छोड़ दीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग को 2 काम करना है। सबसे पहले तो आप लोग के एक से अधिक अगर बैंक अकाउंट हैं तो आप लोग को सारे बैंक अकाउंट को एक्टिव रखना है। आप लोग को सारे बैंक खाते को चेक कर लेना है। और जिन्होंने सारे बैंक खाते को चेक कर लिया और किसी भी बैंक खाते में पैसे नहीं आए, आप लोगों ने सारे बैंक खाते को एक्टिव रखा है, तो आप लोग अभी फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए। और जिन्होंने अभी तक जिनके पास एक से अधिक खाते हैं और उन्होंने अपने बैंक खाते को चेक नहीं किया, तो आप सभी लोग सबसे पहले तो स्टेटस को चेक कीजिए, अपने सारे बैंक खाते को चेक कर लीजिए। हो सकता है किसी भी बैंक खाते में पैसे आए हों, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ओर से आधार से लिंक बैंक खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं, ना कि जो आप लोगों ने फॉर्म में अपने अकाउंट नंबर को दिया है। तो इसलिए बेहद ज़्यादा जरूरी है कि जिनके पास भी एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं वो स्टेटस को चेक करें, हर अकाउंट को एक्टिव रखें और किसी भी अकाउंट को चेक करें, किसी भी बैंक खाते में पैसे आ सकते हैं। दूसरी बात आती है आप लोग के स्टेटस को लेके कि आप लोग के स्टेटस कब से शो होंगे। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे जिन्होंने भी 28 अक्टूबर से पहले फॉर्म को सबमिट किया है, तो आप लोग स्टेटस को चेक कीजिए, आप लोग का जो स्टेटस है वो शो होगा। लेकिन सभी के स्टेटस शो नहीं हो रहा है, आप लोग को ये भी बता दें कुछ के जो स्टेटस हैं वो शो हो रहे हैं। तकरीबन 70% के जो स्टेटस हैं वो शो हो रहे हैं, 30% के अभी भी जो स्टेटस हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। तो आप लोग को भी 28 अक्टूबर से पहले फॉर्म को सबमिट किया है, तो आप लोग स्टेटस को चेक कीजिए, आप लोग के स्टेटस शो होंगे। इसके साथ ही जिन्होंने सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में अपने फॉर्म को सबमिट किया है, तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो आप लोग का स्टेटस है वो शो हो जाएगा। तकरीबन 5 फरवरी के आसपास जो सेकंड फेज के जो स्टेटस हैं वो शो होंगे। 10 फरवरी के बाद जो थर्ड फेज में जिन्होंने फॉर्म को सबमिट किया, तो आप लोग के स्टेटस शो होंगे। बाकायदा अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक है वो एक्टिव नहीं किया गया है गवर्नमेंट की ओर से, किस तरह से जो स्कॉलरशिप को लेकर काम किया जा रहा है उस पर क्या कहा जाए। बाकी अभी आप लोग के जो स्टेटस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग की लिंक एक्टिव नहीं होगी। बाकी आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन पासवर्ड के थ्रू जाएंगे, आवेदन पत्र की स्थिति पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से अपने स्टेटस को चेक कर लेंगे। बाकी जो लिंक है वो एक्टिवेट अभी नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट की ओर से जो भी काम किए जा रहे हैं आप लोग को सिर्फ इंतजार ही करवाया। अगर आप लोग के करेक्शन को लेकर बातें की जाए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिनके भी स्टेटस शो हो रहे हैं और कुछ भी फॉर्म में गलती आप लोग को शो होगी, तो आप लोग अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लिस्ट है वो आई भी है, आप लोग के करेक्शन जो है वो आप लोग करके एप्लीकेशन लिख के आप लोग वहाँ पे सबमिट कर दिए, तो बाकी आगे की जो प्रोसेस है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से कर दी जाएगी। फिर आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वो आने की उम्मीद हो सकती है। बाकी
जितना टाइम बीतते जा रहा है, जो अभी तक स्टेटस शो नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से स्कॉलरशिप आने को लेके कब तक स्कॉलरशिप आएगी, किस तरह से गवर्नमेंट की ओर से काम किए जा रहे हैं, इसको अभी फिलहाल कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक लगभग सभी के जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएंगे। तो आप लोग को तकरीबन अभी और ज़्यादा इंतजार करना होगा, जिन्होंने फर्स्ट फेज में ही फॉर्म को सबमिट किया और जिनके अभी तक जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आई है, तो भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा भी इंतजार करना होगा। तो इसलिए आप लोग यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देख के परेशान मत होया कीजिए कि आप लोग को स्कॉलरशिप कब तक आएगी। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के काम है। जिस तरह से गवर्नमेंट करते हैं, जिस तरह से डाटा को फॉरवर्ड करते हैं, जितने उनके पास बजट होती है, उसके हिसाब से आप लोग की जो स्कॉलरशिप है वो भेजे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। अभी आप लोग की परीक्षाओं को लेकर भी कई सारी जो नोटिफिकेशन है वो आ रहे हैं, तो आप लोग उन सभी पे भी ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग की स्कॉलरशिप जरूरी होती है, हम समझ सकते हैं। कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप बेहद जरूरी है, लेकिन उनके अभी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दिए जा रहे हैं। पिछली बार भी स्कॉलरशिप नहीं आया, इस बार भी कुछ उम्मीद नहीं जग रही है। तो देखिए क्या होता है। बाकी जो भी जानकारी आएगी, जो भी सही जानकारी होगी, वो आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। आप लोग स्टेटस को चेक कीजिए, जो स्टेटस है वो शो हो रहा होगा। बाकी जिनका स्टेटस शो नहीं होता है, कुछ सवाल आप लोग के रह गए हो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।